जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे पंचायती राज संस्थाओं में जीवीके राव समिति। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं में जीवीके राव समिति। इससे पहले हमने पढ़ा है अशोक मेहता समिति और बलवंत मेहता समिति। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति। ये दोनों समितियां जो हमने पढ़ी है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पंचायती राज संस्थाओं में, और इनको बहुत अच्छे से पढ़ना आपको जरूरी है। एक एक फैक्ट को आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब समितियां कंप्लीट होगी उसके बाद में आपका एक टेस्ट होगा, और उस टेस्ट में आपको खुद को देखना है, खुद को एनालाइज करना है कि हम कितना कवर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आज यहाँ पर देखेंगे जीवीके राव समिति। जीवीके राव समिति में पटवारी और एमपीपीएससी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर अभी लाइट गई है लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर दिखेगा सिस्टमेटिक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देख लो यहाँ पर, क्योंकि हमें कंप्लीट करना है ये वाला पूरी क्लास। तो अब यहाँ पर सबसे पहले क्या है, स्थापना और गठन की बात कर लें। ठीक है, एमपीपीएससी पटवारी वाले स्टूडेंट खास करके यहाँ पे ध्यान रखें कि यहाँ पर जो है जीवीके राव समिति, इसके क्या सिफारिशें हैं, इन्होंने क्या जो सुझाव दिए थे, ठीक है, पंचायत को लेकर, वो यहाँ पर ध्यान रखना है। तो सबसे पहले इसको देख लें, इसकी स्थापना, जीवीके राव इस समिति की स्थापना या फिर गठन बोलो, ये कब हुआ था, गठन कब हुआ था, तो यहाँ पर हुआ था ये मार्च 1985 में। कब? मार्च 1985 में। तो यहाँ ब्लैक से लिख देते हैं, मार्च 1985। ठीक है, 1985 में इसमें ये गठन हुआ था। और गठन होने के बाद में काफी टाइम तक, कुछ महीनों तक उन्होंने क्या किया, पूरा एनालाइज किया, उसके ऊपर विचार किया। ठीक है, और इस तरीके से पूरा लास्ट में जाके इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की। और रिपोर्ट कब दी थी सरकार को, तो वो रिपोर्ट इन्होंने तैयार की थी यहाँ पर दिसंबर, कब? दिसंबर 1985। ठीक है, दिसंबर 1985। ये दोनों सन है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, याद रखना है इसको। अब इसके बाद ये यहाँ पे क्या हुआ, गठन हुआ 1985 में, मार्च में हुआ था, और दिसंबर में रिपोर्ट दे दी थी। ठीक है, उसी साल में। राइट, अब इसके बाद फिर यहाँ पर देख लें जीवीके राव समिति का गठन करने के पीछे क्या उद्देश्य था, क्या टारगेट था, क्यों गठन किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो उद्देश्य था ये है कि ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन से संबंधित प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा करना। ठीक है, तो गांव में विकास से संबंधित और जो गरीबी है उससे संबंधित एनालिसिस करना, और वहां की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उस पर ध्यान देना और उस पर सुझाव देना। ये इनका जो मेन कारण था, क्योंकि वहां पर होता क्या था कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है, यहां पर ये लिखा प्रशासनिक व्यवस्था, ये बहुत कमजोर थी। बहुत कमजोर मतलब एक प्रकार से ये बोले कि दफ्तरशाही, नौकरशाही के आड़ में बहुत कुछ जो काम आते थे आगे से, वो नहीं हो पाते थे। कई बार अभी भी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर इसकी समीक्षा करने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। राइट, अब इसके बाद फिर यहाँ पर देखें, अब इसका कारण, और भी इसके कारण है, ये उद्देश्य हुआ, लेकिन इसका जो मेन कारण था वो क्या था, इसके गठन करने का जो खास मुद्दा था वो क्या था, देखो। तो यहाँ पर ये है कारण है, विकास प्रक्रिया दफ्तरशाही से युक्त होकर पंचायती राज से विच्छेदित, मतलब विच्छेदित का मतलब होता है अलग हो जाना। ठीक है, अलग हो गई, कमजोर हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे है, तो गांव में जो विकास की प्रक्रिया है वो बहुत कमजोर हो गई। कैसे? जो भी वहां पे अधिकारी है वो पूरी तरीके से काय में लिप्त हो गए, भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। मतलब पैसा आगे से आ रहा है, खा जा रहे हैं, काम नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से पूरा अधिकारियों के पास में ही पैसा रह रहा है, धरातल पर नहीं उतर रहा था। इसी को बोलते हैं दफ्तरशाही। ठीक है, तो पंचायती राज जो संस्थाएं थी वो दफ्तरशाही में लिप्त होकर रह गई थी और बहुत कमजोर हो गई थी। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पर इस समिति का गठन करना पड़ा। राइट, और इसीलिए यहाँ पर ये जो हैं, ये सब कारण होने की वजह से इस पंचायती राज संस्थाओं को बिना जड़ की घास कहा था। ठीक है, बिना जड़ की घास, तो यहाँ पर लिखा है इसलिए इसे बिना जड़ की घास कहा गया। राइट, अब आपको ये बताना है बिना जड़ की घास किसने कहा था। ठीक है, कमेंट करना है और उसे बताना है। राइट, अब इसके बाद फिर ये कंप्लीट करने के बाद में इसको सबसे पहले इसको लिख लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, और उसके बाद में इसने क्या क्या सिफारिशें की थी। ठीक है, जीवीके राव समिति ने क्या क्या बातें कही थी। ठीक है, क्या क्या राय उन्होंने दी थी सरकार को, और क्या सिफारिशें थी, तो ये यहां पर पूरा देखेंगे, लेकिन उससे पहले इसको नोट डाउन कर लें। चलिए अब यहाँ पर देखें, और यहाँ पर ये जो लिखी है जीवीके राव समिति की सिफारिशें लिखी। ठीक है, मतलब जीवीके राय समिति ने या जीवीके समिति ने यहाँ पर लास्ट में एक फॉर्मेट पूरा रिपोर्ट तैयार करके दिया। उस रिपोर्ट में क्या क्या चीजें लिखी थी, क्या क्या पॉइंट लिखे हुए थे।
ठीक है। तो वो पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और पॉइंट तो काफी है, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कौन कौन से हैं और एग्जाम के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है वो कौन से हैं। तो देखो यहाँ पर सिफारिशों में सबसे पहला वाला पॉइंट आता है फर्स्ट वाला पॉइंट, और फर्स्ट वाला पॉइंट में क्या दिया है ये थोड़ा सा देख लें। इसमें बोला है जिला परिषद को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। मतलब जिला परिषद जो होगी, यहाँ पर जिला परिषद सेकंड नंबर पे यहाँ पे देखोगे जिला परिषद, ठीक है। कुछ समितियां हैं इस तरीके से गठन होगा, तो उसमें एक राज्य विकास परिषद होगी, एक जिला परिषद होगी और मंडल पंचायत होगी, और लास्ट में क्या आएगा, ग्राम सभा, गांव की सभा, राइट। तो इस तरीके से जिला परिषद को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए, राइट। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या होता है, ये बलवंत राय मेहता समिति में हमने बहुत डिटेल से पढ़ा, अच्छी तरीके से समझा है, ठीक है। मतलब शक्तियों का क्या करना, बंटवारा करना, तो उसमें जिला परिषद का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए, ये इसमें बोला गया, राइट। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट रोल का मतलब क्या है कि जिला परिषद ही एक ऐसी संस्था है जो मंडल पंचायत को शक्तियां देगी और पंचायत समिति को इनको भी देगी और उसके बाद में ग्राम सभा को भी देगी, राइट। तो इस तरीके से जिले से ही सारी शक्तियों का क्या होता है, बंटवारा होता है, राइट। उससे आगे की बात करें तो विकास कहां से, राज्य परिषद से होता है, ठीक है। लेकिन जो मेन यहां पर जो मुद्दा है वो किसको लेना है, जिले को लेना है, ठीक है। महत्वपूर्ण स्थान किसको देना है, जिले को देना है। क्यों, क्योंकि उस एरिया का जो मुख्य जो जवाबदारी जिसके पास होती है वो होता है जिला और जिला परिषद, राइट। तो इस तरीके से यहां पर ये पॉइंट हुआ जिला परिषद वाला। अब तो जिला परिषद को यहाँ पे याद रखना है, महत्वपूर्ण स्थान देना है। और दूसरा वाला, दूसरे में क्या बोला है, राज्य की शक्ति को जिला स्तर पर पंचायतों को सौंपना आवश्यक है, ठीक है। मतलब राज्य के पास जितनी भी शक्तियां हैं वो जिला परिषद के माध्यम से पंचायतों को जब तक नहीं देंगे तब तक ग्रामीण स्तर पर जमीनी लेवल पे कोई काम नहीं होगा, ठीक है। इसलिए यहां पर ये बोला है कि राज्य की शक्ति, मतलब राज्य के पास जो भी शक्ति है को जिला स्तर पर पंचायतों को सौंपना जरूरी है या सौंपना आवश्यक है, उनको देना पड़ेगा, ठीक है, तब विकास होगा। अब तीसरा वाला है कमजोर वर्ग व महिलाओं को, किसके लिए बात करी है यहाँ पे, कमजोर वर्ग और महिलाओं के लिए विशेषकर यहाँ पे जोर दिया गया है। और इसमें क्या बोला है, इसमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए, मतलब कमजोर वर्ग और महिलाओं का खास करके उसमें प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रतिनिधित्व मतलब उसमें भागीदारी हो किसकी, महिलाओं और जो कमजोर वर्ग है उनकी, ताकि उनका भी सही तरीके सिस्टमेटिक और टाइम से विकास हो पाए, ठीक है। विकास की मुख्य धारा से उनको जोड़ा जा सके, इसीलिए यहां पर ये पॉइंट ये लिखा है। अब इसके बाद चौथे नंबर पे आए, इसमें ये बोला है कि कार्यकाल 8 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। कार्यकाल आपने देखा, इससे पहला वाला अशोक मेहता समिति ने कितना 4 वर्ष का बोला था, ठीक है। अधिकतर 5 वर्ष का उधर पढ़ते हैं। और उसके बाद में यहां पर जीवी राव समिति ने क्या बोला रिपोर्ट में कि कार्यकाल कितना होगा, 8 वर्ष का, ठीक है। 8 वर्ष का कार्यकाल होना चाहिए ये बोला है, ठीक है। लेकिन वर्तमान में कितना है, 5 वर्ष का, ठीक है। पंचायतों का, बाकी जिला परिषद जो भी है सबका कितना है, 5 वर्ष का ही है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये 8 वर्ष का इन्होंने बोला था लेकिन लागू नहीं किया गया, राइट। अब इसके बाद फिर यहाँ पर ये देखें लास्ट में 5वें नंबर पे ये बोला था कि नियमित पंचायती चुनाव होना चाहिए। मतलब जो चुनाव है कई बार क्या है, बहुत लेट हो जाते हैं, ठीक है। सरकार अपनी मर्जी से चुनाव वगैरह करवाती, तो इसलिए यहां पर यह बोला गया था इस समिति के द्वारा कि जो चुनाव होंगे पंचायत के वो नियमित रूप से होंगे, हर एक 8 बार, ये यहाँ पे क्या बोला, ये 8 वर्ष के बाद में, लेकिन अभी कितने टाइम के बाद में होता है, 5 वर्ष के बाद में। तो हर एक 5 वर्ष के बाद में चुनाव हो जाते हैं, ठीक है। यदि कोई पंचायत पहले भंग हो गई है ना, चुनाव हुआ उसके बाद थोड़े महीने चली, उसके बाद भंग हो गई, साल भर बाद, 2 साल बाद, तो फिर क्या होगा, उसका 6 महीने से पहले उसका भी चुनाव करवा लिया जाता है, ठीक है। अवधि समाप्त होने से पहले, यदि 6 महीने से पहले यदि भंग हुई है तो उसका चुनाव करवा लेते हैं। और 6 महीने नहीं बचे और 5 महीने ही बचे हैं और पंचायत भंग हो गई, ठीक है, सरपंच को बर्खास्त कर दिया गया, तो फिर वहां पर चुनाव नहीं होगा, फिर 5 वर्ष पूरे कंप्लीट होने के बाद में ही चुनाव होगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे नियमित चुनाव की बात कही है। और फिर यहाँ पे थोड़ा सा ये देखें कि विकास को सही तरीके से करने के लिए या सही तरीके से डेवलपमेंट करने के लिए पूरे जो संस्थाएं हैं इनको अलग अलग भागों में बांट दिया है। पहले ही मैंने बताया है कि सबसे पहले जो बड़ी संस्था होगी कौन सी होगी, वो राज्य विकास परिषद होगी, ठीक है। राज्य विकास परिषद सबसे ऊपर है और इसके नीचे जो निचले लेवल के दूसरे नंबर पे आएगी क्या है, जिला परिषद, राइट।
जिले में सारे काम आएंगे। और उसके बाद जिला किसको बांटेगा, मंडल पंचायत मतलब तहसील लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, राइट। उसके बाद फिर यहाँ पर गांव सभा मतलब वही ग्राम सभा को ले लो, गांव सभा, ठीक है। तो पंचायत में जाएगी, उसके बाद ग्राम सभा उसको देख रेख करेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर ये है जीवीके राव समिति, राइट। अब ये कंप्लीट हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो वीडियो है एंड होगा, आपको अशोक मेहता समिति और बलवंत राय मेहता समिति दोनों देखने को मिल जाएगी, ठीक है। उस वीडियो पर क्लिक करके आप बलवंत राय मेहता समिति देख लें और अशोक मेहता समिति भी देख लें। तो दोस्तों ये वाला जो वीडियो है बस यहाँ तक ही, और इस वीडियो को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें और जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर करें, फॉरवर्ड करें, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।